Miss Prasanjit Kaur, IS. JKS 2023, rank 22. We extend our heart. वो किसी ने कहा था कि कुआं समुंदर के पास जाता है, और दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि समुंदर आपके पास चल के आया है. Give a big applause. Rightly said. I am highly thankful to the principal shop for providing such a big platform. कोई कमी नहीं है. अगर क्योंकि हमने प्रैक्टिकल बात करनी है, अगर कमी होती तो फिर प्रसन्नजीत हिंदुस्तान के 140 करोड़ में 11वें नंबर पे नहीं है. Not touch upon the topics which Zahur sir has already covered, but I will touch on remaining things. First of all, I will divide my address into 3 segments. First, I will give a small introduction about myself. Then I will just share a story with you, and third, I will share some key takeaways and few lessons which I learned from my journey. First, something about myself. My name is Prasanjit Kaur. I am a native of this place only. I did my bachelor's in science from this prestigious institution, and then I pursued my master's from University of Jammu. Before joining All India Services, I was a part of state services of Jammu and Kashmir, and presently I am born on Gujarat cadre. Now, the second part is a small story which I want to share with you all. Once there was a professor in a college, and he went to his classroom, and he took a glass jar with him, and along with it he took small stones, pebbles and sand with him. All the students were very surprised कि professor sir आज क्या करने वाले हैं. He took that glass jar and placed it on the table, and first of all he put stones inside that glass jar. Then he asked his students कि आप बताओ कि क्या ये glass jar भर चुका है. All the students told कि yes sir ये filled है. Then उन्होंने क्या किया कि जो छोटे छोटे pebbles थे उन्होंने वो उठाए और उस glass jar में डाले. तो somewhere those pebbles found spaces between the rocks and they got adjusted in it. फिर उन्होंने ग्लास जार को थोड़ा सा हिलाया और थोड़ा सा स्पेस और बना के और पेबल्स उसके बीच में एडजस्ट कर ली. देन ही अगेन आस्क्ड स्टूडेंट्स द सेम क्वेश्चन कि क्या ये ग्लास जार फिल्ड हो चुका है. तो स्टूडेंट्स ने कहा कि हाँ ये फिल हो चुका है. देन ही टुक द थर्ड कंपोनेंट सैंड एंड ही पुट दैट सैंड इनसाइड इट. तो अब क्या था कि वो पूरा का पूरा ग्लास जार एक्चुअली में भर चुका था. अगेन उन्होंने स्टूडेंट्स को पूछा कि क्या ये फिल्ड है. तो स्टूडेंट्स ने कहा यस सर अब तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है. अब सिमिलर थिंग मैं आपको रिलेट करूंगी हमारी लाइफ से. ये जो ग्लास जार है ना, इट कैन बी रिलेटेड टू आवर लाइफ, और जितना भी स्पेस उसके बीच में है ना, वो हमारे पास जितना टाइम है उससे रिलेटेड है. आज यहाँ पर बहुत सी डिस्कशन टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसलिए मैंने ये चीज कोट की. अब आप देखिए हमारी लाइफ में ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. फर्स्ट तो जो हमारी जितने भी रिलेशन हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स, वो एक पार्ट हो जाता है. सेकेंड पार्ट हमारा करियर का, हमारा प्रोफेशन का, और थर्ड एज अ ह्यूमन बीइंग जो भी हमारा लेजर टाइम है वो आ जाता है. आप जो बड़े स्टोन्स हैं आप उनको रिलेट कर सकते हैं अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड से. जो छोटे छोटे पेबल्स हैं उनको आप रिलेट कर सकते हैं आपके करियर से. और द थर्ड थिंग जो सैंड है उसको आप रिलेट कर सकते हैं अपने लेजर टाइम से. अब अगर आपके पास वो जो पूरा अलॉटेड टाइम है, अगर उस ग्लास जार में आप पूरा का पूरा सैंड, पूरा का पूरा लेजर टाइम डाल देंगे तो उसमें ना तो स्टोन्स के लिए जगह बचेगी ना पेबल्स के लिए, और आपका पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. ऑन दी अदर हैंड अगर आप सबको इक्वल प्रोपोर्शन में रखेंगे तो आप एक फ्रूटफुल लाइफ जिएंगे. तो दिस वाज थिंग कि आपको अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है. हमें किसी एक चीज को ज्यादा प्रेफर नहीं करना, सबको ही बैलेंस देना है, क्योंकि लाइफ में सब कंपोनेंट्स की बहुत अहमियत होती है. अब थर्ड थिंग जो मेरे एड्रेस का है की टेक अवेज, जो मैंने सीखा है अपनी जर्नी में, मैं वो बताऊंगी. पहली चीज तो यही आ गया कि हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखना चाहिए. जो चीज जैसे अगर प्रिपरेशन में, जैसे जरूर ने बहुत से सब्जेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि ये मेरे लिए वीक है, आप उसके ऊपर काम करें रेदर देन कि किसी और का सुन के कि उसने कैसे किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स का है तो उसको
इकोनॉमिक्स पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगेगा, बट अगर कोई किसी और बैकग्राउंड का, फॉर एग्जांपल मैं साइंस बैकग्राउंड की थी तो मुझे वो ही सबसे डिफिकल्ट लगता था। तो आपने अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है। जो चीज़ हो सकता है जो मेरी प्रायोरिटी है वो आपकी ना हो, जो आपकी है वो मेरी ना हो, तो आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है और जो चीज़ आपके टॉप प्रायोरिटी में है उसको सबसे ज़्यादा आपको डेडिकेट करना है। दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको कमिटेड रहना है। टोटल कमिटमेंट एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है सभी सक्सेसफुल मैन एंड वुमेन की लाइफ में। कमिटमेंट के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। आप मुझे आज भी याद है, मेरे टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जब मैं यहीं कॉलेज में थी तो उन्होंने हमें एक चीज़ कही थी कि आप अपनी लाइफ के 2 इयर्स सेक्रीफाइस कर दीजिए तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे जिस भी फील्ड में। तो मैं ये चीज़ सच में कहूँगी कि अगर आपका टोटल कमिटमेंट सिर्फ 2 इयर्स का होगा ना, आप 2 इयर्स के बाद अपनी पोजीशन देख लीजिएगा, जहां आपको पहुंचना आप वो वहां जरूर पहुंचोगे। तो टोटल कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं विलेज सांगला से रहने वाला हूँ। मैंने सारी अपनी जो एजुकेशन है वो सारी मैंने गांव से ही अप टू 12th स्टैंडर्ड ली है। उसके बाद मैं इसी कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ। और इस कॉलेज से पास आउट होते ही मैंने योगेस्ट स्टेज में एट द एज ऑफ 20 मैंने जेके एसएसबी क्वालिफाई किया और आई सर्व्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर 9.5 years एज परमानेंट टीचर। तो किसी को ये शक न रहे कि सिटी में पढ़ के ही जो है आईएएस और केएस किया जाता है। मैंने प्रूव किया है कि गांव में रह के भी केएस किया जा सकता है। अब पहले है कि मेरी जर्नी टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज कैसे हुई। 2008 में आई थिंक आई वाज इन 10th और 11th स्टैंडर्ड, तो शाह फैसल का रिजल्ट हुआ था, उन्होंने आईएएस टॉप किया था। तो मेरे गांव में पेपर नहीं आता था, उर्दू का एक पेपर था कश्मीर उज़्मा, उसमें एक लाइन थी कि पहला जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट जो है जिसने हिंदुस्तान का एग्जाम जो है सफ़े अव्वल में पास किया, उसमें एक लाइन लिखी थी कि उनका सब्जेक्ट उर्दू ऑप्शनल था। तो वहां मुझे लगा कि एक तो गांव वाले बच्चे को तो ये तो होता है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि कहाँ आईएएस, कहाँ गांव, कहाँ सांगला, इतना दूर। तो वो लिखा था कि उर्दू ऑप्शन था। मुझे लगा अगर उर्दू में कर सकते हैं तो व्हाई नॉट मी। तो मुझे लगा कि यार एक चीज तो आसान है, इतना बड़ा एग्जाम है तो उर्दू रख के किया जा सकता है, तो मैं भी उर्दू रख के करूंगा। बट निटी ग्रिटी क्या थी एग्जाम की, नॉमेनक्लेचर क्या था, वो तो मुझे पता ही था। फिर फर्दर मैंने मोटिवेशन ली, बहुत सारे आईएएस आए, बहुत सारे केएस हुए। तो इस तरह से मैंने 2016 में पहला प्रीलिम दिया। तो इस पूरे फेज में अप्स एंड डाउन आए, मैंने फेलियर भी देखा, मैंने सक्सेस भी देखी। अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो चीज दी जिसके लिए मैंने सोचा था। 16 में मैंने प्रीलिम दिया, प्रीलिम क्वालिफाई हुआ, मेंस ड्रॉप हुआ 110 मार्क्स से। तो मुझे लगा ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है, तो शायद अब वापस 110 का मार्जिन पास करके मुश्किल है बनना। बट अगेन वही है मोहम्मद अली वाली बात कि मैं अगेन 18 में प्रीलिम दिया, मेंस नहीं हुआ, 6.5 मार्क्स से ड्रॉप हो गया। बट इस टाइम मुझे लगा अब मैं कर सकता हूँ। रीजन बीइंग 110 और 6.5 मार्क्स का डिफरेंस बहुत कम रह गया, अब मैं मंजिल के करीब हूँ। तो अगेन नेक्स्ट ईयर प्रीलिम फिर से दिया मैंने, तो प्रीलिम नहीं हुआ। तो क्योंकि काफी घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर थी, तो उन सब चीजों को बैलेंस करके चलना मुश्किल था। प्रीलिम नहीं हुआ तो उस टाइम थोड़ी उम्मीद टूटी, बट मुझे था कि यस करना तो यही है, अब कुछ और है नहीं। अगेन 22 में प्रीलिम दिया, मेंस भी हो गया। बट दिस टाइम मैंने चीजें चेंज की, क्योंकि जब फेलियर बार बार आए तो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी। आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे मैं रह रहा हूँ, उन चीजों के ऊपर काम करना है। तो इस तरह से फिर इस बार मेंस भी हो गया और इंटरव्यू भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मौका मिला आप लोगों से बात करने का। को भी ऐसा ही मना है कि डीसी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा ऑफिसर किसी को आज फेलिसिटेट कर रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं Yeah, it's all right.
सो आज हमने डिग्री कॉलेज पुंछ में एक सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन सेमिनार रखा है पुंछ में, बिकॉज कैंडिडेट्स स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एक्सेस टू कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और गाइडेंस सिस्टम्स। सो इसलिए हमारी कोशिश है कि हम इस सेमिनार के थ्रू जितने भी यहाँ हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दें, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द प्रिपरेशन प्रोसेस बेटर। वी हैव प्रसन्नजीत एंड ज़हूर विद अस, local students who have been extremely successful in UPSC and JKPSC, and we hope that through the seminar candidates from Punch will be able to get a जी ये ओरिएंटेशन सेमिनार है, तो हमारा मकसद है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको हम बता पाएँ कि प्रिपरेशन की में कितनी मेहनत और कितनी क्या क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है उन्हें करने की, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन टेक द प्लंज। ठीक है, थैंक यू। ये प्रोग्राम असल में डीसी साहब डीसी पुंछ ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, जिसमें उन्होंने चाणक्य IAS एकेडमी को इनवाइट किया है। हम अपने एक्सपर्ट्स को लेके आए हैं। प्रसन्नजीत कौर जो इधर ही इसी कॉलेज की डिग्री कॉलेज की पढ़ी हुई है, ज़हूर है इसी कॉलेज का पढ़ा हुआ है। प्रसन्नजीत कौर का रैंक 11th है UPSC 2022 में, और ज़हूर का रैंक JKS में 2023 में 22nd है। तो इन दोनों को इनवाइट किया, हमने अपने एक्सपर्ट चाणक्य IAS एकेडमी के लाया है। पर्पज़ इस प्रोग्राम का हमारा और एडमिनिस्ट्रेशन का ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं बच्चों में और उनको मोटिवेट करें इन सर्विसेज में जाने के लिए, जो एक्चुअली पॉसिबल हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी मेहनत की है। आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब 400-500 बच्चे मेरा ख्याल है अंदर बैठे हुए हैं इस टाइम, उनको सुन रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आगे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे बच्चे इन एग्ज़ाम्स के लिए अपेयर होंगे और काफ़ी सारे बच्चे इन एग्ज़ाम्स को क्लियर करेंगे। यही हमारा मकसद रहेगा। क्या लगता है आपको ऐसे सेमिनार करने से बच्चों में किस तरह की अवेयरनेस होगी? ऐसे सेमिनार करने के से बच्चों में एक तो अवेयरनेस UPSC स्टेट सर्विसेज की तो हो ही रही है, प्लस उनको बेसिक एक करियर काउंसलिंग हो रही है। फार फ्लंग एरिया है, पुंछ बहुत ज़्यादा नज़दीक तो है नहीं, जम्मू से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो एवेन्यूज़ इनके पास बच्चों के पास काफ़ी कम है, और उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हम आए हैं। और हम ना सिर्फ सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज की इनको गाइडेंस देंगे, बल्कि इनको करियर काउंसलिंग इन जनरल हम काउंसलिंग करेंगे इनको।